भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान का जो भी विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। बहुत ही ज़्यादा इसमें जो मतदाता थे, उन्होंने एक ऐसी चीज़ का प्रदर्शन किया जो शायद बहुत से लोगों ने नहीं देखी। दोस्तों, एक बहुत लंबे समय से रेवड़ी कल्चर का ट्रेंड भारत में शुरू हो चुका कि ऐसा लगने लगा कि भाई रेवड़ियाँ फेंको और वोट बटोरी जा सकती हैं। लेकिन राजस्थान के मतदाता ने कोर इश्यूज पे वोट किया है। उन्होंने रेवड़ी कल्चर को सिरे से नकार के बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़कर वोट किया। अब स्कीम्स हर एक सरकार चलाती है, लेकिन कौन सी सरकार किस नीयत से स्कीम चला रही है, यह मतदाता को पहचान में आना शुरू हो चुका है। राजस्थान का चुनाव जो था वो गहलोत वर्सेस लोटस था। कमल का फूल और गहलोत जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस शासन में। गहलोत जो थे वो कांग्रेस से समय समय पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आंख दिखाने का काम कर चुके हैं। आपको अगर ध्यान हो कि उन्होंने प्रधान पद का इलेक्शन लड़ने से और सीएम कैंडिडेट अपने आप को सीएम पद से खाली करने से, इस्तीफा देने से मना कर दिया था। फिर कांग्रेस के अंदर जो अंतःकलह चल रही थी, वही जो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बात कर चुका हूं कि कांग्रेस जो है किसी भी युवा लीडरशिप को उभरने नहीं देना चाहती, और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सचिन पायलट और गहलोत की जो आपसी रंजिश पूरे 4 साल चलती रही। वो पब्लिक ने भी बहुत अच्छे से देखी कि किस प्रकार से सरकार जो है आपस में ही उलझी रही और जनता के हित में डेवलपमेंट के जो काम हैं वो नहीं करे। रेवड़ी बांटने का काम जो गहलोत सरकार ने किया, दोस्तों जनता बड़ा क्लियर एक संदेश इस चुनाव से, अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो राजस्थान चुनाव से जनता ने एक बहुत क्लियर संदेश दिया है कि जनता को स्कीम्स तो चाहिए, स्कीम्स होनी भी चाहिए, चाहे वो वेलफेयर की हैं, चाहे डेवलपमेंट की हैं, चाहे कोई भी हैं, लेकिन वो प्रदेश के और देश के फंड्स को खाली करके, इनको नुकसान पहुंचा के, कर्जे में डाल के, इस प्रकार से सिर्फ वोट के लिए जो स्कीम्स हैं वो जनता को एक्सेप्टेबल नहीं है। गहलोत सरकार ने चिरंजीवी स्कीम चलाई, स्कूटी दी, मोबाइल दिए, फिर गैस सिलेंडर सस्ता दिया, लेकिन ये सब फेल हो गया। और उसका सिर्फ ये कारण था कि अगर गहलोत सरकार इस प्रकार की स्कीम्स दे रही है तो राजस्थान के पास जो राजस्थान के फंड्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, वो डेप्रिशिएट कर रहे हैं। राजस्थान एक डेप्ट में आ रहा है। सरकार उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही जितनी सरकार स्कीम्स दे रही है। जनता ने भांप लिया। फिर जो गहलोत सरकार ने एक तुष्टीकरण की राजनीति को बिल्कुल चरम सीमा पे ले गए। कन्हैयालाल मर्डर केस में जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा, या फिर कास्ट सेंसस को लेके, जनता ने कास्ट सेंसस को लेके भी बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो नहीं करा, क्योंकि दूसरी साइड जो बीजेपी की सेंटर लीडरशिप है, सेंटर गवर्नमेंट जो चल रही है, वो बिना मतभेद के, बिना जातिवाद के सारी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स ऑलरेडी दे रही है। तो उसमें कास्ट सेंसस का जो मुद्दा था वो कहीं पीछे धूमिल होता हुआ दिखाई दिया। फिर स्कूटी बांट दी और इस प्रकार से वो नहीं चल पाया। खाटू श्याम जी के पास जो मंदिर था उसे डिमोलिशिंग का जो एक इशू बना, वो भी गहलोत सरकार के अगेंस्ट गया। और अन्य भी छोटी मोटी बहुत से ऐसे वाक्य हैं जो लोकल लोगों को पता चलते हैं, आपको और मेरे को, या नेशनल न्यूज़ नहीं बनती। वो सारी चीज़ जो तुष्टीकरण की राजनीति गहलोत सरकार ने करी, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी की 22 नवंबर को रैली हुई, वहां पे जो माहौल देखा, वहीं पे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया था भाई गहलोत सरकार जो है दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। और वो सत्य जो है लोगों ने उसको बिल्कुल अंतिम सत्य मान के उसी प्रकार से वोट किया। बीजेपी का नंबर इंक्रीज हुआ, वोट परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ, और कांग्रेस को 100 से उतार कर 69 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है, जिनको ये लगता है कि मुफ्त की चीजें बांटकर आप प्रधानमंत्री मोदी जी की वेलफेयर स्कीम्स का मुकाबला कर लेंगे, तो वो बहुत गलतफहमी में है। उन्हें राजस्थान के इस इलेक्शन को अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है। और एक कामयाब विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष जो है वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हिस्सा है। सरकार पावरफुल हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपना स्टैंड रखे। तो इसलिए मेरा सभी जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं उनसे ये निवेदन है कि आप
कृपया करके थोड़ा होमवर्क करना शुरू करें, थोड़ा पढ़ना शुरू करें, थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ा चिंतन करें। भारत को अगर समझना है तो भारत को पढ़ें, भारत को जानें, जमीन ग्रास रूट से भारत की जानकारी को अपने पास रखें। जो भारत के लोग हैं इन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, ना कि सिर्फ गणेश प्रतिमा जो आपकी 10 जनपद की करते रहते हैं उनको ही आप आगे बढ़ाएं। तो लोटस जो है वो विजयी हुआ, गहलोत अपने चेहरे पे चुनाव लड़े, कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े और वो बहुत बुरी तरह से हारे। वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाए, सक्षम नहीं बन पाए। और प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से वसुंधरा राजे जी को आगे प्रोजेक्ट ना करने का एक डिसीजन करा, क्योंकि पिछले चुनाव में ये देखने को मिला था कि वसुंधरा राजे जी की कुछ नेगेटिविटी थी जो लोगों ने मात्र 1% का जो फर्क वोट शेयर में आया उस करके बीजेपी सत्ता से दूर रही। तो उस 1% को कवर करने के लिए सेंट्रल लीडरशिप ने डिसाइड किया भाई जो इलेक्शन है वो विदाउट सीएम कैंडिडेट लड़ा जाएगा, और वो विदाउट सीएम कैंडिडेट सीएम फेस लड़ा गया। अपना जो कमल का निशान पार्टी का है उस पे लड़ा गया। यहां पे दिखाई देती है संगठन की शक्ति कि कैंडिडेट कोई भी हो, आपने कमल के निशान को, लोटस को वोट पाना है। और ये बात जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का वो बहुत अच्छे से जानता है और बहुत अच्छे से इस बात को नीचे तक लोगों तक पहुंचाने में जो एक तंत्र बना हुआ भारतीय जनता पार्टी का वो सक्षम रहा। और उसका नतीजा जो है वो राजस्थान के चुनाव में भी हमें देखने को मिला। और किस प्रकार से पीढ़ी परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीनों राज्यों में करा है ये भी बहुत अभूतपूर्व है। इसकी हम फिर किस दिन डिटेल चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।